देखिए, राजस्थानी वेशभूषा, आपके वस्त्र परिधान आभूषण आपके सिलेबस में होते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। और देखना आप लोग, जबरदस्त तरीके से आप लोगों का 3 या 4 मिनट में मैं आदिवासियों के जितने वस्त्र हैं वो आपको देके जा रहा हूं। कहां 1 घंटे क्लास और कहां साथियों 2 या 3 मिनट में। ये होता है सुपरफास्ट रिवीजन। और यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा परिवार का हिस्सा बने और बेहतर अनुभव का लाभ उठाएं। देखो, आदिवासी, अगर हम सबसे पहले महिलाओं के वस्त्रों की बात करते हैं तो ध्यान रखना, कटकी अविवाहित बालिकाओं की होड़नी है, उसे कटकी कहते हैं। यानी एक होड़नी है, कटकी क्या है? एक होड़नी है और इसे अविवाहित बालिकाएं होड़ती हैं। और सबसे प्रसिद्ध होड़नी है वो है पावली भात की होड़नी। क्या है? पावली भात की होड़नी है, इस बात को ध्यान रखें। आदिवासी महिलाओं का घाघरा है, उस घाघरा को कछाऊ कहते हैं। और एक शब्द होता है हमारा चीण। घाघरे में नाड़ा यानी डोरा डालने की जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? चीण कहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद रंग का घाघरा होता है, उसे धावला कहते हैं। और घाघरा में पट्टी होती है उसे चीण कहते हैं। तो भील महिलाओं का घाघरा कछाऊ। हमारे पास सिंदूरी और पीरिया, ये भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी है और ये लाल रंग का, पीला रंग का लहंगा है। सिंदूर कहां लगाते हैं? माथा पर लगाते हैं। तो माथा पर क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं, लहंगा नहीं पहनते हैं। तो भील महिलाओं का लाल रंग की जो साड़ी है वो सिंदूरी, और पीला रंग का लहंगा है उसे पीरिया कहते हैं। इसी प्रकार से रेनशाही और जामशाही, यानी भील महिलाओं का लहंगा है रेनशाही है, और भील महिलाओं की होड़नी विवाह के समय जामशाही। हमें होड़नी दूर से दिखती है, लहंगा नहीं दिखता है, और होड़नी गजब की है भाई, आज तो जम रही है। तो जामशाही क्या हो गया? होड़नी। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है, उसे नांदना कहते हैं। कूसनी, कंजर स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पजामा को कूसनी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र से आई है। और ध्यान रखें, मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनते हैं उसे फड़का कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों के ध्यान रखें, आप लोग जवार भात की होड़नी, आप लोगों के लहर भात की होड़नी, लहर भात की होड़नी, आप लोगों के कैरी भात की होड़नी, है ना, ज्वार भात की होड़नी, ज्वार भात, लहर भात, कैरी भात, तारा भात, ज्वार के दानों जैसी कढ़ाई ज्वार भात की, लहर नुमा लहर भात की, आम यानी कैरी कैरी भात की, और तारा ताराओं के आकर तारा भात की होड़नी। ये आदिवासी महिलाओं की होड़नी है। सीधा क्वेश्चन बनता है। आदिवासी पुरुषों के वस्त्र अंगोछा, अंगोछा हम लोग कहते हैं आदिवासियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र को अंगोछा कहते हैं। और सबसे बेहतर अंगोछा है वो कैरी भात का अंगोछा है। भील पुरुषों द्वारा सफेद रंग का साफा है, उसे पोत्या कहते हैं, है ना, ध्यान रखें आप लोग। लेकिन घर पे काम करते समय भील सिर पर जो साफा रखते हैं उसे फालू कहते हैं। घर पे काम करते समय सिर पे साफा रखते हैं उसे फालू कहते हैं। भील पुरुषों का सफेद रंग का साफा है, उसे पोत्या कहते हैं। भीलों की तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं, और कमर पर बांधे जाने वाले कपड़े को खोईतू कहते हैं। फालतू वो वस्त्र जो हमारे घर में फालतू पड़े, वो काम करते समय हम लोग सिर पर बांधते हैं। पंछा, ध्यान रखना, सैरिया जनजाति की पुरुषों की धोती पंचा, जबकि भीलों की तंग धोती डेपाड़ा। सैरिया जनजाति के पुरुषों का साफा खपटा, जबकि भीलों का साफा पोत्या। सैरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाएगा? पोत्या भी ऑप्शन मिलेगा, आपको देना है खपटा। सैरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाएगा? खपटा कहलाएगा। ध्यान रखना, सैरिया जनजाति के पुरुषों की धोती क्या कहलाएगी? पंचा कहलाएगी। भीलों का साफा क्या कहलाएगा? पोत्या। तंग धोती क्या कहलाएगी? डेपाड़ा। सलूका और झुलकी, सैरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों कमीज सैरिया सलूका, स्त्री और पुरुषों कमीज को सलूका कहते हैं। और गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों कमीज को झुलकी कहेंगे। जुड़े रहे हमारे ये शॉर्ट जीके के सेशन से, राजस्थान जीके का शानदार अंदाज में रिवीजन, आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा, और आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। कैसे हैं आप लोग साहब? अच्छे रहिए। और एक सवाल मेरी तरफ से, अगर आप जानते हो पग पावड़ा क्या है? पग पावड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं बात, सामान्य पुरुषों बात करें, किसी के स्वागत पर बिछाए जाने वाला वस्त्र को पग पावड़ा कहते हैं। राजस्थान में लुगड़ा कहां के प्रसिद्ध है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। कैसा लगा हमारा सेशन? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।